नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 103 साझा कर रही हूँ। आज की प्रश्नावली में मैं आपके साथ अपभ्रंश साहित्यकार सारंगधर एवं मेरुतुंगाचार्य से संबंधित विवरण साझा करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो अब हम सबसे पहले सारंगधर जी से संबंधित परिचय को देख लेते हैं और सर्वप्रथम उनकी रचनाओं पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने सारंगधर संहिता, सारंगधर पद्धति व हमीर रासो नामक ग्रंथ लिखे और ये तीनों ही ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हैं। अब इनसे जुड़े विवरण को देख रहे हैं। सारंगधर का नाम आयुर्वेद की लघुतरे में परिगणित होती है। जो आयुर्वेद की तीन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उनमें उनकी पुस्तक का गणना होती है एवं आयुर्वेद के 3 आचार्यों में भी उनकी गणना होती है, इसलिए इन्हें आयुर्वेद की लघुत्रय में गिना जाता है। सारंगधर अच्छे कवि व सूत्रकार थे। सारंगधर संहिता सारंगधर का आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने सारंगधर का पिता का नाम दामोदर बताया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सारंगधर के पिता का नाम राघवदेव बताया है। सारंगधर पद्धति सारंगधर का सुभाषित संग्रह ग्रंथ है। सारंगधर पद्धति में साबर मंत्र एवं भाषा चित्र काव्य सारंगधर ने वर्णित किए हैं। सारंगधर ने हमीर रासो नाम का रासो ग्रंथ भी लिखा था। हमीर रासो के पद सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राकृत पैंगल सूत्र में प्राप्त हुए थे, यानी कि इस पुस्तक से ही उन्हें पता लगा था कि सारंगधर ने हमीर रासो नाम का भी कोई ग्रंथ लिखा है। मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आगे अंकित कर दिया है कि इनमें से कितने प्रश्न महत्वपूर्ण हैं या महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। हमीर रासो हमीर गैरा और हमीर काव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल को प्राकृत पिंगल सूत्र में हमीर रासो के 8 छंद मिले थे। देखिए, आज के जो विवरण आपने सारंगधर से संबंधित यहाँ पर देखे हैं, उन सभी विवरणों में इतने बेहतरीन क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये लास्ट जो 11वें नंबर का पॉइंट है हमारा, तो प्रश्न बनता है कि हमीर रासो के कितने छंद आचार्य शुक्ल को प्राकृत पिंगल सूत्र में प्राप्त हुए थे। तो यदि आपको नहीं पता तो आप कभी भी जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास प्रत्येक लेखक, चाहे वह किसी भी कालखंड का क्यों ना हो, उससे जुड़ी हुई हर जानकारी होनी चाहिए यदि आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं। और अब हम इसी प्रकार इस सारे विवरणों पर अपने प्रश्नों को अपने मन में अंकित कर सकते हैं। अब हम मेरुतुंगाचार्य जी से संबंधित विवरण को देख लेते हैं। अब हम मेरुतुंगाचार्य जी की रचना का नाम को देख रहे हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगा जो थे वह जैन आचार्य थे। प्रबंध चिंतामणि संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि भोज प्रबंध नामक ग्रंथ के आधार पर लिखा गया। देखिए, प्रश्न साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर प्रबंध चिंतामणि की भाषा पूछी जा सकती है, किस भाषा में रचित ग्रंथ है या वह किस ग्रंथ पर लिखा गया है या उसका आधार कौन सा ग्रंथ रहा है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। प्रबंध चिंतामणि में प्राचीन राजाओं के आख्यान संग्रहित है। प्रबंध चिंतामणि के बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी आए हैं। प्रबंध चिंतामणि के बीच बीच में आए कुछ पद राजा मुंज द्वारा रचित बताए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध चिंतामणि में आए राजा मुंज के पदों को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत पुराने नमूने कहा है। देखिए, इस वाले जो 7वें नंबर का पॉइंट है, मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण भी लिखा है, किंतु इस पॉइंट से जुड़े हुए प्रश्नों को मैंने कई बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में देखा है। प्रबंध चिंतामणि में राजा मुंज एवं राजकुमारी मृणालवती की प्रेम कथा का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। प्रबंध चिंतामणि में आई राजा मुंज की उक्तियाँ बड़ी सरस हैं, जो राजा मुंज ने मृणालवती से हुए प्रेम के संबंध में कही थी। अब हमारे पास मेरुतुंगाचार्य से संबंधित विवरण भी उपलब्ध है, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए।
आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपको पसंद आएगी और यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नवीन जानकारी से युक्त कल की वीडियो होने जा रही है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।